Hello everyone, a very good evening to you all. To all my wonderful friends, my students and my viewers. Guys, I am here with the review of The Hindu dated July 31st, that is Monday. My dear students, you all know that every day we come up with the analysis of The Hindu newspaper in its minutest detail, right? So let us start today with the news headlines. On the front page, the first news is total breakdown of law and order in Manipur. इंडिया टीम, आप जानते हैं कि इंडिया टीम जो कि एनडीए अभी रूलिंग पार्टी है, बीजेपी मेन पार्टी है और उनके अलायंस को, उनके कोलिशन को एनडीए बोला जा रहा है। उसी तरह से अपोजिशन ने अपने अलायंस का नाम इंडिया दिया है। तो इंडिया टीम ने, इंडिया अलायंस ने गवर्नर जो मणिपुर के हैं इम्फाल, वहां पर गए। इम्फाल में वहां के गवर्नर है अनुसुईया यूके जी से मिले इंडिया टीम के मेंबर्स, जिसमें अधीर रंजन चौधरी जो कि सांसद हैं कांग्रेस पार्टी से, ये भी थे और भी बहुत सारे लीडर्स थे इंडिया टीम के। इन लोगों ने मणिपुर के गवर्नर से मिलकर के बताया कि वो यूनियन गवर्नमेंट को यहां के सिचुएशन के बारे में बताएं, दैट व्हाई द प्राइम मिनिस्टर इज साइलेंट अबाउट दिस, डज दिस मेक प्राइम मिनिस्टर a kind of mute spectator to all these affairs, to whatever the violence is going on in Manipur, right? Or it shows his brazen indifference to the violence in the state. इनका कहना था, इनकी बस मांग यही है कि प्राइम मिनिस्टर को कटघरे में लाएं, प्राइम मिनिस्टर को बोलने के लिए मजबूर करें और फिर हम इस बात को, इस मुद्दे को बहुत ही अग्रेसिवली उठाएं, क्योंकि ये एक चुनाव के पहले, इन द रन अप टू द 2024 general election, this is a very important issue, right? Second one is, as Pawar gear ups to feed PM MVA plans fair, that is, आप जानते हैं कि कल 1 तारीख को पुणे में शरद पवार नरेंद्र मोदी को फेलिसिटेट करेंगे, नरेंद्र मोदी को अवार्ड प्रेजेंट करेंगे। तो महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट, मतलब जो पहले थी, तो महाविकास अघाड़ी के जो लीडर्स हैं, जिसमें कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, ये लोग मिलकर के एक मतलब कि बताने की कोशिश करेंगे जनता को, प्रोटेस्ट करेंगे कि नरेंद्र मोदी जिनको आप फेलिसिटेट कर रहे हैं, जिनको आप अवार्ड दे रहे हैं, उन्होंने मणिपुर को, उनके कारण मणिपुर को जलाया जा रहा है और उसके बाद भी प्रधानमंत्री इस पर कोई भी बयान नहीं दे रहे हैं। Guys, now coming on to the next news for you today, that is 10,000 children in relief camps in Manipur, sessions on for stress relief. ये कोई न्यूज ऐसा नहीं है। नेक्स्ट इज, मिनिस्ट्री डाउट्स apps numbers on cases of manual scavenging, at least 40 killed, over 100 injured in blast at a political rally in Pakistan. देखो, आई एम ऑल्सो एज अ ह्यूमन बींग, आई sympathize, I empathize with what happened in Pakistan at a political rally, but at the same time पाकिस्तान के साथ वही हो रहा है जो इन्होंने किया दूसरे देशों के साथ। इन्होंने आतंकवाद को पाला, पोसा, बड़ा किया, ट्रेन किया कि इंडिया के अगेंस्ट में यूज करेंगे, लेकिन अभी ये इन्हीं के गले में पड़ गए हैं, इन्हीं के गले में पड़ गए हैं। अब जो आतंकवाद को इन्होंने पाला पोसा था, अब इन्हीं के ऊपर अटैक कर रहे हैं, इन्हीं को चारों तरफ से परेशान कर रहे हैं। कभी मस्जिद में अटैक कर देते हैं, कभी रैली में ब्लास्ट कर देते हैं, और पाकिस्तान गवर्नमेंट चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट न्यूज इज, आर्मी जवान ऑन लीव गोज मिसिंग फ्रॉम कुलगाम, सर्च ऑपरेशन ऑन। एक आर्मी सोल्जर है
that soldier has gone missing from his native Kulgam district of Jammu and Kashmir, leading to security forces launching a massive search and rescue operation, officials said on Sunday. कुलगाम जो जिला है जम्मू कश्मीर का, वहां का एक सोल्जर लीव पे गया था और वो गायब हो गया मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में। तो उसके लिए सर्च ऑपरेशन को बिल्कुल अग्रेसिवली परस्यू किया जा रहा है और माना जा रहा है कि जल्दी से जल्दी होपफुली एंड फॉर्चुनेटली वो मिल जाए। नेक्स्ट इज यूपी गवर्नमेंट अनवेल्स सीएम्स कमांड सेंटर लॉन्चेस डैशबोर्ड, मर्डर ऑफ चाइल्ड इन केरला एसआईटी में लीव फॉर बिहार। इससे कुछ भी न्यूज हमारा बनता नहीं है। नेक्स्ट इज, as I told you earlier, that as Sharad Pawar gears up to share stage with PM, MBA plans protest over Manipur, that is local leaders of opposition alliance, political outfits to stage agitation, wave black flags at Modi, मतलब कि नरेंद्र मोदी को काला झंडा दिखाने के लिए रेडी हैं। और देखिए, द स्टेज इज सेट फॉर अ क्लैश बिटवीन द रूलिंग पार्टी and the alliance, sorry, and the MVA, that is opposition, क्योंकि रूलिंग पार्टी बीजेपी है और यहां पर बीजेपी और जो पार्टी है शिवसेना की, एकनाथ शिंदे वाला गुट, ये दोनों पावर में है। एनसीपी जो ये अजीत पवार के साथ आए, ये लोग पावर में है। अगर एमवीए के लोग, उद्धव ठाकरे के शिवसेना के लोग और कांग्रेस के लोग आते हैं तो ऑफ कोर्स क्लैश होगा, काले झंडे दिखाएंगे तो। और देखिए कि क्या होता है, कल के न्यूज में आएगा सारा कुछ। नेक्स्ट, फडणवीस कंडेम्स हिंदुत्व लीडर्स महात्मा रिमार्क्स। महाराष्ट्र होम मिनिस्टर एंड भारतीय जनता पार्टी लीडर देवेंद्र फडणवीस ऑन संडे condemned the statements made against Mahatma Gandhi by हिंदुत्व लीडर संभाजी भिड़े। इन्होंने बोला, देवेंद्र फडणवीस ने, कि आई स्ट्रांगली कंडेम स्टेटमेंट्स मेड बाय संभाजी भिड़े। महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन एंड अ ग्रेट हीरो इन इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। इट इज wholly inappropriate to utter these remarks against such a great man. The people are bound to get angry and will never tolerate if one makes such remarks against Mahatma Gandhi. बिल्कुल सही बोला। देवेंद्र फडणवीस ने कंडेम किया है इनके स्टेटमेंट को, कि आप, जैसे कि उन्होंने बोला था, एक बार मैं आपको ये बता देता हूं, that the government will not tolerate anyone making inappropriate remarks against either महात्मा गांधी और वीर सावरकर। राइट, वीर सावरकर आप जानते हैं कि वो हिंदुत्व के आइडियोलॉग है। वीर सावरकर, जिनको कि कांग्रेस पार्टी बोलती है कि माफी वीर सावरकर है वो। राइट, देखो, महात्मा गांधी ये हमारे देश के फादर ऑफ द नेशन है, उनके अगेंस्ट में सोच समझ करके ही बयान देना चाहिए। पुलिस फाइल अगेंस्ट पीएम के चीफ अनु बुमानी 197 पार्टी वर्कर्स फॉर पिकेटिंग एट इन LCIL। बैकवर्ड क्लासेस विल डिफीट बीजेपी लोकसभा पोल इन उत्तर प्रदेश। स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि बड़े ही घटिया लीडर मुझे लगते हैं, और इनका बस यही काम है कि उल्टा पुल्टा बयान देना है ताकि न्यूज में रहना है। इनको छपास की बीमारी हो गई है, ये पब्लिसिटी के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। कभी भगवान राम पे कुछ बोल देते हैं, कभी जाति पे कुछ बोल देते हैं, कभी किसी कम्युनिटी को टारगेट कर लेते हैं। तो लेकिन ये भारत का दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे नेता को हम लोगों ने मंत्री भी बनाया है, विधायक कितनी बार बनाया है, तो क्या ही कर सकते हैं। ये भारत का दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे नेता हमारे यहां हैं। नेक्स्ट, गोदावरी इन स्पेट पुलिस पर्सनल ज्वाइन रेस्क्यू एफर्ट इन आंध्र प्रदेश। 15-year-old skeleton of well found on Kerala private farm. Next is suspected train sabotage attempt in Andhra Pradesh.
लोको पायलट अवर्ट्स मेजर क्रैश, टू वुमन इन स्पिरिटेड राइवलरी फॉर अ चांस टू सेल अराउंड द वर्ल्ड सोलो। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लगा मुझे जो कि मुझे आपको बताना चाहिए। द रेलेवेंस ऑफ ह्यूमैनिटीज एज रेजिस्टेंस, एडिटोरियल में है, बीटर ट्रूथ्स इन महाराष्ट्र सुगर फील्ड्स, hurdles to overcome before becoming digital India, a crisis of academic ethics in India, states lacks response to lynching। कल ही मैंने मॉब लिंचिंग के बारे में आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को और 6 स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस दिया। नेक्स्ट इज टू इंडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट विजिट ऑस्ट्रेलियाज स्ट्रैटेजिक कोकोज आइलैंड्स। इसमें यह न्यूज उतना जबरदस्त नहीं है कि एग्जाम में आ सकता है। पीएम हेल्थ फाइट अगेंस्ट ड्रग्स सेज अ रिकॉर्ड 10 लाख किलोग्राम डिस्ट्रॉयड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि ड्रग्स के अगेंस्ट में जो हमारी लड़ाई है ये कंटिन्यू चलती रहेगी और हमने बड़े ही डिसिसिव तरीके से काम किया है और हम लोगों ने लगभग that he says the drive against drugs has reached over 11 crore people in his मन की बात एड्रेस। मन की बात आप सब लोग जानते हैं कि रेडियो पे प्राइम मिनिस्टर आते हैं। मोदी स्पीक्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन इन एमपी विलेज। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने संडे को बोला कि इंडिया हैड क्रिएटेड अ यूनिक रिकॉर्ड ऑफ डिस्ट्रॉइंग 10 लाख किलोग्राम्स ऑफ ड्रग्स वर्थ 12,000 करोड़ in the past year. Just about 2 weeks ago, 1.5 lakh kilogram of seized drugs was destroyed. ड्रग एडिक्शन आप सब लोग जानते हैं कि पूरे देश के लिए किसी भी देश को खा जाएगा, अंदर से खत्म कर देगा अगर ड्रग्स का एडिक्शन हो जाएगा तो। क्योंकि ड्रग्स एक मतलब इस तरह की चीज है कि आपको एकदम सुन्न कर देती है, आपके दिमाग को एकदम खत्म कर देती है। आप सोए हैं आज मंडे को, आपको लगा कि हम कल जागेंगे, लेकिन आप जागे 10 दिन बाद। आपका स्टाफ, आप बोलते हो कि यार ट्यूसडे है, चलो मैं हनुमान मंदिर का पूजा करूंगा आज। स्टाफ बोलता है सर 10 दिन हो गए, आप सोए थे मंडे को, आज ट्यूसडे नहीं, आप 10 दिन बाद जागे हो। तो ड्रग्स एक बहुत जबरदस्त बीमारी है जिससे कि हमारे यूथ को बचना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर इसके पीछे लगे हुए हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। नेक्स्ट इज PUCL 6 सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड SIT प्रोब इनटू मणिपुर वायलेंस। PUCL आप सब लोग जानते हैं, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। PUCL कविता कौशिक का है, जहां पे बहुत सारे लॉ के स्टूडेंट्स कॉलेज के टाइम में इंटर्नशिप के लिए जाते हैं। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बोला है कि SIT मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए जो कि मणिपुर वायलेंस में जाकर के देखे, उस पर इन्वेस्टिगेट करे और उस पर अपने फाइंडिंग्स को बताए। राइट। नेक्स्ट इज सेंटर नॉट पासिंग ऑन बेनिफिट्स ऑफ लो ऑयल प्राइसेस, लूटिंग पीपल सेज कांग्रेस। कांग्रेस के नेता हैं जयराम नरेश, जो कि बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, पहले केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और राहुल गांधी के थिंक टैंक का सबसे बड़ा हिस्सा है। जयराम नरेश का कहना है कि सेंटर जो ऑयल के प्राइसेस कम हुए हैं उसका फायदा सेंट्रल गवर्नमेंट गरीबों को नहीं दे रही है, वो नीचे तक नहीं पहुंचा रही है। जो प्राइस इन्होंने फिक्स कर दिया, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़ गया है, इसके बाद आपने उसका तेल का कीमत बढ़ा दिया, पेट्रोल डीजल का कीमत बढ़ा दिया, लेकिन जब उसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में जब घट गई तब फिर घटाया क्यों नहीं। राइट। ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। नेक्स्ट न्यूज इज PSLV
put 7 satellites in orbit, 4 more missions this year, right? PSLV 7 सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेजा है और 4 मोर मिशंस दिस ईयर, इस साल 4 और भी मिशंस आएंगे। इसरो ने संडे को सक्सेसफुली लॉन्च किया PSLV C56 कैरिंग सिंगापुर DSSAR एंड 6 अदर सैटेलाइट्स, राइट। एक बहुत ये बड़ी न्यूज है जिसको कि वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ इट, राइट। आप सब लोग जानते हैं PSLV का फुल फॉर्म, GSLV का फुल फॉर्म। GSLV जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, PSLV पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन नॉट लिमिटेड टू डोमेस्टिक डिमांड, ये हमारे जयशंकर साहब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का कहना है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अनयूज्ड उड़ान रूट्स विल बी पुट अप फॉर बिडिंग अगेन। हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, इनका कहना है कि अनयूज्ड उड़ान रूट्स, जो अनयूज्ड उड़ान रूट्स है, दैट विल बी पुट अप फॉर बिडिंग अगेन, मतलब ऑक्शन के लिए उसमें हम फिर से जाएंगे। नेक्स्ट में अफ्रीकन लीडर्स लिव रसिया समिट विदाउट ग्रेन डील। व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग हुई विद कैमरून प्रेसिडेंट पॉल बिया एट रसिया अफ्रीकन समिट इन सेंट पीटर्सबर्ग, राइट, बट ग्रेन डील हो नहीं पाया। पुतिन ने कहा कि मॉस्को इज विलिंग टू शेयर इट्स पुअरेस्ट विद द पुअरेस्ट नेशन सम ऑफ द रेवेन्यूज जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्राइसेस, राइट, लेकिन ग्रेन डील नहीं हो पाया। आप सब लोग जानते हैं कि जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन साहब, ये जबरदस्त आदमी है। पहले ये चीफ रहे हैं रसिया में, जैसे हमारा IB है वहां पर इंडिया में, तो वहां के इंटेलिजेंस विंग के ये खुद चीफ रहे हैं और मतलब जबरदस्त लीडर है। ये एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि बुलेट पे बिना ऊपर में कुछ पहने, सिर्फ जींस और शूज पहन करके बुलेट पे चले जाते हैं, बॉर्डर पर चले जाते हैं, पेट्रोल पंप पर, और वहां पर पेट्रोल खुद ही से लेकर के भरते हैं। आप इंडिया में नहीं देखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जैसे अधिकारी, जैसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के आदमी इतने कैजुअल तरीके से भी रहते हैं, राइट। नेक्स्ट इज डीकपलिंग फ्रॉम चाइना इज मियरली एन इल्यूजन, सेज फ्रेंच फिनेंस मिनिस्टर। फ्रांस के फिनेंस मिनिस्टर अभी चाइना के दौरे पर हैं, बीजिंग में थे, और इन्होंने कहा कि कटिंग ऑल इकोनॉमिक टाइज विद चाइना वाज एन इल्यूजन एज सम वेस्टर्न कंट्रीज क्वेश्चन देयर रिलायंस ऑन द एशियन जायंट, राइट। इनका कहना है कि हमारा इकोनॉमिक टाइज कट ऑफ पूरा का पूरा नहीं है चाइना के साथ, जैसे कि वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट इज ऋषि सुनाक, द यूके प्राइम मिनिस्टर। सुनाक बैक्स न्यू ऑयल एक्सप्लोरेशन प्लान इन यूनाइटेड किंगडम। ये जो नया ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है, प्लान है यूनाइटेड किंगडम का, उसको उसकी तरफदारी कर रहे हैं और मजबूती के साथ उसके लिए फाइट कर रहे हैं। नेक्स्ट दैट इज होप, ये वेस्ट इंडीज ने सीरीज में बराबरी कर ली, इंडिया को दूसरे मैच में हरा दिया। भारत एक ऐसा देश है, कितनी भी मजबूत टीम दे दो, कुछ भी कर लो, ये लोग हारेंगे, बस IPL में पूरी मेहनत करेंगे, IPL के लिए जान झोंक देंगे, लेकिन जब नेशनल टीम की बात आएगी तो सही से फाइट नहीं करेंगे। वेस्ट इंडीज जैसी टीम से हार गए यार। और तो कुछ ऐसा न्यूज है नहीं इसमें। नेक्स्ट पेज पे भी कुछ भी ऐसा न्यूज नहीं है जो कि मैं आपको बताऊं, राइट। सो गाइज, दिस वाज द कंप्लीट analysis of the Hindu dated 31st July, Monday, right. Guys, stay tuned on India's biggest law learning platform, that is on the YouTube channel of Chanakya Judicial Academy and Chanakya CLAT classes, and I recently launched Georgian IAS for all the
relevant contents as well as the analysis of the Hindu newspaper. Thank you everyone. Jai Hind, Jai Sri Ram.